प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.4 सोल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के फॉर्मूलों का डेरिवेशन किया था। तो इस सेकंड क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सिकेंट ए। जो जितने भी सिकेंट ए के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का आंसर हमने सिकेंट की टर्म में लेके आना है। तो प्यारे बच्चों हमें पता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले। तो बेटे सिकेंट किसके इक्वल होता है? h/b। तो बेटे ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यूज होता है। ए का यूज हो रहा तो ए ये ले लिया, बी और सी ये 90 का एंगल होगा। अब बेटे सिकेंट ए की वैल्यू होती है h/b, यानी कि हाइपोटेन्यूज तो सिकेंट है और बेस 1 है, लेकिन बेटे इनका रेशियो गिवन है तो रेशियो के साथ हमने क्या लगा दिया? k लगा दिया, क्योंकि k से k कैंसिल हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज तो क्या होगी? के सिकेंट ए, और बेस हमारा क्या होगा? बेटे एंगल ए का यूज हो रहा है तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस क्या हो गया हमारा? के। अब बेटे कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल ली? ए बी सी। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बेटे क्या लगा दिया हमने इसके अंदर? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस हमारा क्या है? ए बी ए। पुट वैल्यू ऑफ ए सी एंड ए बी। वैल्यू ऑफ ए सी इज के सिकेंट ए। एसी का स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बीसी की वैल्यू क्या है बेटे? नहीं पता, निकालनी है। और बीए की वैल्यू क्या हमारी? के, तो के स्क्वायर। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बीसी। अब हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है, तो के स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो के स्क्वायर सिकेंट स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटे? बीसी स्क्वायर। इसमें से हमने क्या कॉमन निकाल दिया? के स्क्वायर। तो अंदर क्या रहता है? सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये किसके अंदर आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। के स्क्वायर का अंडर रूट के। अंदर क्या रहता है? सिकेंट ए माइनस 1 इज इक्वल टू बीसी। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ बीसी इज के इंटू अंडर रूट सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। नाउ वी फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हमारे सिकेंट ए के अलावा? बेटे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसिकेंट ए और सिकेंट ए यहां आ गया बेटे। अब क्या बचता है? कोट ए। बेटे एंगल ए का यूज हो रहा है सबके अंदर, तो बेस हमारा क्या होगा? ए बी। तो साइन ए किसके इक्वल होता है? p/h। ये साइन की डेफिनेशन है। कोस की वैल्यू क्या होती है? p/h। और टेन की वैल्यू क्या होती है? p/b। और कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी? h/p। और बेटे कोट की वैल्यू क्या होगी? b/p। तो बेटे साइन ए, p हमारा क्या है? ये बेटे k इंटू सिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, और h की वैल्यू क्या है? k सिकेंट ए। तो k से क्या कैंसिल हो गया? k। तो बेटे ये किसकी वैल्यू आएगी? हमारी साइन की। अब बेटे कोस की b/h, b
बाई एच। तो बी की वैल्यू क्या हमारी के और एच की वैल्यू के सीकेंट ए, के से के कैंसिल, तो बेटा ये आएगी हमारी वैल्यू 1 बाई सीकेंट ए। टेन की वैल्यू क्या होती है पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हमारी के इंटू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और बेटे बेस हमारा क्या है के, तो के से के कैंसिल, बेटे ये हमारी वैल्यू होगी 10 ए की। अब बेटे कोसिकेंट ए h बाई पी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है के सीकेंट ए और बेटे परपेंडिकुलर क्या हमारा के अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, के से के कैंसिल हो गया, तो कोसिकेंट की वैल्यू हमारी क्या होगी सीकेंट ए अपॉन अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और बेटे कोट ए की, कोट की वैल्यू होगी बी बाई पी, बी बाई पी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेटे बेस की वैल्यू तो के है और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है के इंटू सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, के से क्या कैंसिल हो गया के, तो बेटे ये वैल्यू बचती है हमारी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, we find the value of this। we know that sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta, cosecant 90 minus theta is equal to secant theta, secant 90 minus theta is equal to cosecant theta। बेटा जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब का डेरिवेशन हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, तो बेटा ये फॉर्मूले कब अप्लाई होते हैं, किन का सम 90 डिग्री हो रहा है, इसका और इसका सम कितना हो रहा है बेटे 90, तो इसमें से एक को चेंज कर दो आप, इसको करो या इसको करो। मान लिया साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको चेंज कर दिया, साइन थीटा को क्या कह सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस इसका स्क्वायर तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर 90 और वैल्यू ऑफ थीटा इज 27 अपॉन इनका सम भी बेटे कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो एक को चेंज करना है 17 या 73, हमने 17 को चेंज कर दिया, तो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो कोस थीटा को हम क्या कह सकते हैं साइन स्क्वायर तो स्क्वायर 90 और वैल्यू ऑफ थीटा 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 27 63 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर एंड 90 माइनस 17 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। We know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So therefore, sin square 63 plus cos square 63 degree is equal to 1 because theta is equal to 63 degree. Here, sin square 73 degree plus cos square 73 degree is equal to 1. So therefore, 1 is answer. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सेकंड, 1 plus tan theta plus secant theta into 1 plus cot theta minus cosecant theta, we find the value of this। बेटे इनको सोल्व करने का एक बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपको खाली क्या करना है कि आपको इन सब का मेल खिलाना है, मेल, यानी कि यहाँ पे देखिए tan secant cot cosecant है, सबको एक टर्म में ले आओ, सब tan में चेंज नहीं हो सकती, सारे कोट में चेंज नहीं हो सकते, सारे सिकेंट में नहीं हो सकते, सारे कोसिकेंट में नहीं हो सकते। जब ऐसा आ जाए तो क्या करो आप सबको साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो बेटे 1 प्लस tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला बेटे क्या होता है साइन कोस की टर्म के अंदर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और बेटे कोट थीटा क्या होता है
कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एंड वैल्यू ऑफ secant into cos theta is equal to 1, तो वैल्यू ऑफ secant is equal to 1 by cos theta। तो वैल्यू ऑफ secant 1 by cos theta, 1 प्लस वैल्यू ऑफ cos theta अपॉन sin theta, माइनस वैल्यू ऑफ कोसिकेंट थीटा 1 बाई साइन थीटा। साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा। अब सभी को साइन कोस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ब्रैकेट को सोल्व करोगे आप, प्लस है प्लस कर दो, माइनस है माइनस कर दो। टेकिंग एलसीएम इज कोस थीटा, 1 से डिवाइड किया कोस इंटू 1 कोस थीटा, प्लस कोस से कोस डिवाइड किया 1 इंटू साइन थीटा, कोस से कोस कैंसिल, 1 का 1। अब इसका भी एलसीएम लिया, एलसीएम कितना था हमारा इसका, साइन थीटा, 1 से डिवाइड किया साइन इंटू 1 साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कोस का कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल, 1 का 1। अब एलसीएम ले लिया। अब ब्रैकेट को सोल्व कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, तो साइन इंटू कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है हमने। अब ध्यान से देखिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा, अगले तो सेम हो गए, +1 और -1, पिछले भी सेम है, और बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो बेटे a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये तो हमारा a है और ये हमारा क्या है, b है, तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दिया बेटे हमने, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा, माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1 का स्क्वायर। वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो बेटे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो साइन कोस से क्या कैंसिल हो गया, साइन कोस, तो वैल्यू हमारी क्या थी बेटे 2। ये हमारा अब बेटे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, ये बेटे हमारी है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी बेटे राइट हैंड साइड। तो इस साइड से हमें ये प्रूव करना है या इस साइड से हमें ये प्रूव करना है, जो आपको डिफिकल्ट लगे हमेशा उस साइड को लो आप। तो हमने बेटे कौन सी साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड ली। तो कोसिकेंट को कोट में चेंज कर सकते, कोट को कोसिकेंट में चेंज नहीं कर सकते। जब कुछ भी ना समझ आए तो सभी को किस में चेंज कर दो, साइन कोस के अंदर। तो बेटे कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या होगा साइन कोस के अंदर, साइन उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा। कोट का फॉर्मूला क्या होगा साइन कोस के अंदर, कोस बाई साइन थीटा। अब बेटे मैथ हो गए, साइन कोस के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या था बेटे, यहां से साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या जाएगा 1 माइनस साइन से साइन कैंसिल, ऊपर क्या जाएगा कोस होल स्क्वायर। अब बेटे जो होल स्क्वायर है ये न्यूमरेटर का अलग है, डिनोमिनेटर का अलग है, तो क्या कर दो आप, इनको अलग अलग कर दो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बेटे क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इनका भी क्या कराओ, मैच कराओ। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये सारे फॉर्मूले हम
कर चुके हैं बेटे पहले, इसकी वैल्यू होती है 1। तो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगी, कोस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा की बेटे क्या होगी, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे तब भी 1 ही रहेगा, तो नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार तो माइनस का होता है ये और एक बार प्लस का होता है, तो माइनस से क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस। तो बेटा ये आ गया हमारा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, जो कि किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, वी हैव टू प्रूव 1 प्लस सेकेंड थीटा इनटू कोसेकेंड थीटा। अब बेटे यहां देखिए, tan को कोट में चेंज कर सकते हैं, tan को कोट में चेंज कर सकते हैं, कोट को tan में चेंज कर सकते हैं और कोट को tan में भी चेंज कर सकते हैं, और tan और कोट को साइन कोस के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब आपकी इच्छा है, या तो सभी को tan में चेंज कर लो, या सभी को कोट में चेंज कर लो, या सभी को साइन कोस के अंदर चेंज कर लो। आप कैसे भी कर सकते हो। सपोज कर लिया हमने tan में चेंज कर लिया इसको, तो tan थीटा अपॉन 1, कोट को क्या कह सकते हैं, 1 बाई tan थीटा। कोट को हम क्या कह सकते हैं बेटे, 1 बाई tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। डिनोमिनेटर में हमेशा बेटे डिवाइड बाई क्या होता है, 1। टेकिंग एलसीएम, tan थीटा अपॉन इसका एलसीएम क्या था हमारा, tan थीटा। तो 1 से डिवाइड किया tan इंटू 1 tan थीटा, और 10 से 10 डिवाइड किया 1 इंटू -1 प्लस, यहां पे क्या करते 1 बाई tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो इसके डिवाइड में ये है, तो पिछला नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 10 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा हमारा tan थीटा माइनस 1 प्लस, यहां पे 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, 1 के साथ, 1 इंटू 1 1, और ये किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, tan के साथ, तो tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। अब प्यारे बच्चों सब tan के अंदर चेंज हो चुका है, लेकिन बीच में प्लस है, तो दोबारा इसका अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अब यहां देखिए tan माइनस 1 और यहां पे 1 माइनस tan है, यदि ये दोनों सेम होते तो एलसीएम लेना और इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, टेकिंग कॉमन माइनस, यहां से बेटा हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर तो क्या रह जाएगा, tan थीटा, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1। अब इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। बेटा हमारा एलसीएम क्या आता है, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। इससे डिवाइड किया बेटे, ये कैंसिल होगा, tan इंटू tan स्क्वायर, tan क्यूब थीटा माइनस का साइन, इससे ये कैंसिल होगा, 1 इंटू 1। अब बेटे आपने a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला 9th 8th से पढ़ते आ रहे हो, तो क्या होगा, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। अब बेटे इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब, तो बेटे बाहर तो क्या था, a माइनस बी, a ये है b ये है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है, tan थीटा, और b की वैल्यू क्या हमारी 1। अब अंदर क्या रह जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का a इंटू बी, टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा, और डिवाइड बाय बेटे ये का ये रहेगा टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1, टेन थीटा माइनस 1 से क्या कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा माइनस 1। अब देखिए बेटे हमें ये प्रूव करना है 1 प्लस सिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। तो बेटे टेन स्क्वायर प्लस 1, अब टेन स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होता है ये देखिए एक बार बेटे, फॉर्मूला है सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर प्लस 1, तो टेन पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, सिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, सिकेंट स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या है टेन थीटा। अब डिनोमिनेटर में टेन थीटा है तो ये टेन इसको भी डिवाइड करेगा और ये टेन इसको भी डिवाइड करेगा। तो 10 से 10 कैंसिल, 1 हो गया। अब हमें ये चाहिए बेटे, तो सबको किस में चेंज कर दो, सबको किस में चेंज कर दो, साइन कोस के अंदर चेंज कर दो। तो सिकेंड स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम, 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा को क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बाई कोस थीटा, और प्लस का 1। तो कोस कहां चला जाएगा बेटे, ऊपर चला जाएगा, और ये साइन किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, कोस स्क्वायर के साथ। तो कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1। तो इस कोस स्क्वायर से एक कोस कैंसिल हो गया, तो बेटे 1 बाई कोस थीटा किसके इक्वल होगा, सिकेंट थीटा, और 1 बाई साइन किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट थीटा, और प्लस का 1। तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले बच्चों 8.4 के जो क्वेश्चन रहते हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।